हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरु जीवन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी है LT ग्रेड की टीचर के लिए, आप इसमें से क्लास 9th और 10th वालों को के लिए, और यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इसमें क्या क्या अहम पॉइंट है वो उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इस परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य, ठीक है। जैसा कि नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को आयोग की वेबसाइट है ना, जो upsc.up.nic.in पर है, वो उस पर उपलब्ध हो जाएगा। जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू, जमा करने की प्रक्रिया, फीस जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण, आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आता है कि जो परीक्षा शुल्क है कितना लगेगा, परीक्षा की योजना क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस में जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा और आयु में छूट के लिए जो डिस्कशन चल रहा है उस पर बात होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात अर्हत होने की स्थिति में आवेदन करें, ठीक है। तो क्या क्या है आइए देखते हैं रिक्तियों में क्या क्या है। तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या जो है 7466 है। तो यहाँ जो रिक्त है वो 4000 लगभग 7500 के आसपास है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा के लिए 4860 और महिला के लिए 2525 रिक्तियाँ हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ यानी जो दिव्यांग हैं उसके लिए 81 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार बढ़ या घट सकती है। अभी ये बताया गया है कि इसमें क्या हो सकता है, ये बढ़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें शॉर्ट नोटिस में जारी होती है ज़्यादातर चांस रहता है कि उतना, मतलब आप एक अनुमान मान के चलिए कि 7500 आपको सीट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पर अगर हम देखें आयु सीमा, तो चयन अभ्यर्थी के लिए 1 जुलाई 2025 से 21 वर्ष आवश्यक पूरी होनी चाहिए। जो आयु 21 वर्ष तक पूरी हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अन्वय होगा। उत्तर प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन बिंदु 5 और 9 में दिया गया है, नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा शीतलन अन्वय होगा, यानी उसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में गजट होगा। अब ये कैसे होगा आइए समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की स्थिति जो है वो तिथि जो है वो 28 जुलाई को होगी। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने का ऑनलाइन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025, यानी 28 अगस्त तक फॉर्म को भर सकेंगे। 1 महीने का आपको मौका रहेगा। लेकिन इसमें जो सबसे मेन पॉइंट जिसके लिए वीडियो बन रहा है वो है OTR। OTR क्या है, क्यों इसको बनाया जाएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और ज़रूरी कब है, कब तक इसको बना लेंगे आप, ठीक है। आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, OTR जिसको नाम से जाना जाता है, प्राप्त करके सुनिश्चित करें। OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आवेदन तो 28 अगस्त तक होगा, लेकिन आप सभी लोगों को जो है वो 28 जुलाई तक जो है अपना OTR करा लेना। OTR क्या होता है, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे आपके जो डाटा होते हैं वो पहले से सेव रहते हैं। जहाँ पर आप अगर अपना OTR नंबर डालेंगे तो वो डाटा उतने से ले लेगा, ठीक है। तो OTR सभी लोग अपना करा लें। और इस परीक्षा में क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है, अगर इस परीक्षा में आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई जानकारी होगी तो आप लोगों को दी जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।